नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत छतरपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि ली और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन ने साधु को बाहर निकाला है। गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालकर बाबा ने समाधि ली थी। माता की उपासना को लेकर ये समाधि ली थी बाबा ने। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि ली थी, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी खबर लगी, जानकारी लगी, तुरंत ही पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और मिट्टी हटाकर समाधि से बाहर निकाला 60 साल के पुजारी को। 48 घंटे की समाधि के लिए, दरअसल 48 घंटे की तपस्या के लिए समाधि बाबा ने ली थी। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर शेड लगाकर फिर मिट्टी भी रखी जानी थी। हालांकि पुलिस ने अब पुजारी को बाहर निकाल लिया। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर देख रहे हैं, गड्ढे में पहले एक बड़ा गड्ढा बनाया गया, उसके ऊपर फिर शीट्स रखी जा रही थी। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, क्या कहना है अब बाबा का, 60 साल के बाबा का? दूसरा ये कि समाधि शुरू ही नहीं हो पाई, उसी से पहले प्रशासन पहुंच गया क्या, या फिर बीच समाधि में बाहर निकाला गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर जो गौरैया गांव है, यहाँ का जो सिद्ध बाबा का स्थान है, यहाँ के जो पुजारी 60 वर्षीय पुजारी हैं, उनके द्वारा समाधि ली गई थी और करीब उन्होंने 2 बजे के आसपास समाधि ली थी। और जैसे ही प्रशासन को इस समाधि की सूचना मिली तो तत्काल पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर देखा गया कि जो समाधि की जो सूचना सामने आई थी वो यहाँ पर पुष्ट हुई और देखा कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा करीब 6 फुट का गहरा और 5 फुट का लंबा खोदा गया था, जिसमें ईंट लगाई गई थी। उसमें जो 60 वर्षीय पुजारी थे वो समाधि लिए हुए थे। मिट्टी से ऊपर से पाटा गया था, एक तरह से पूरा पैक था, ऑक्सीजन जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। बचाने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने इस मिट्टी को हटाया और जो समाधि लेने वाले पुजारी थे वो करीब काफी मन्नतों के बाद यहाँ पर जब अधिकारियों द्वारा जय घोष लगाए गए, उनकी बात सुनी गई और गंगा जल का छिड़काव किया गया, तब उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी। और समाधि तोड़ने के बाद वो है ऊपर आए और ऊपर आने के बाद उन्होंने मंदिर से जुड़ी कई समस्याएं बताई। हालांकि चैत्र नवरात्र है तो माँ की उपासना का पर्व तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर की जमीन को लेकर बहुत सारे इशू हैं जिनका समाधान अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्होंने समाधि ली थी। और अधिकारियों को उन्होंने इस बात के अधिकारी अब महंत पुजारी जो बुजुर्ग थे उनको यहाँ से उनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर गए हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये सामान्य तौर पर उन्होंने तपस्या के लिए समाधि ली थी या फिर वाकई कोई मकसद था, जो कि आप बता भी रहे हैं कि कई तरह की समस्याएं भी उन्होंने मंदिर से जुड़ी सामने रखी हैं प्रशासन के? देखिए, बिल्कुल बुंदेलखंड में खासतौर पर छतरपुर जिले में मंदिर को लेकर जहां भी मंदिर है उनको लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी हुई जो जमीनें हैं उन पे कब्जा है और उसी को लेकर यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, जिन्होंने समाधि ली थी, उन्होंने बताया कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, जिसको लेकर उन्होंने यह रास्ता अपनाया। हालांकि नवरात्र का पर्व है, उपासना का पर्व है, तो यह भी दूसरा पहलू हो सकता है उन्होंने, लेकिन यह भी बताया है कि मंदिर की जमीन की कब्जा को लेकर और जो भी यहाँ की मंदिर की विभिन्न समस्याएं थी, जब अधिकारी नहीं सुन रहे समाधि लेना और यहाँ पर उन्होंने की समाधि ली थी। वो जब समाधि स्थल को खोला गया, मिट्टी को हटाया गया, जो मिट्टी से पाटा गया था, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो पुजारी थे, बुजुर्ग पुजारी, वो समाधि स्थल में करीब 6 फुट गहराई में लेटे हुए थे बिल्कुल। और वहां पर एक कलश भी जल रहा था जिसमें दीप प्रज्वलित भी हो रहा था और वहां पर समाधि में लेटे थे। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी आए थे, उनकी मन्नतों के बाद उनके द्वारा जब समझाइश दी गई और आग्रह किया गया कि आप समाधि तोड़िए, चूंकि आपका जीवन खतरे में हो सकता
आवश्यकता था, ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, इसलिए आप समाधि बिल्कुल, तोड़कर और बाहर आइए। आग्रह के गंगा जल का बाद छिड़काव करने के बाद 60 साल उन्होंने के अपनी साधु ने समाधि ब्रेक की, समाधि को रोका और बाहर निकल आया। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब नकली दवाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देश भर में फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की है। नकली दवा बनाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। कई फार्मा कंपनियां अब बंद होंगी। 76 दवा कंपनियों का इंस्पेक्शन किया गया है। 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ज्वाइंट टीम की ये कार्रवाई है। देश के 20 राज्यों में ये कार्रवाई हुई है। 3 फार्मा कंपनियों का प्रोडक्ट परमिशन रद्द कर दिया गया है। 15 दिन से ये कार्रवाई चल रही है फार्मा कंपनियों के खिलाफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि देश भर में फार्मा कंपनियों पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की है। नकली दवा बनाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल को फिर दिल्ली से बुलावा आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। शाम 7 बजे सीएम फिर दिल्ली जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही लखनऊ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लौटे हैं और अब दिल्ली में आगे की रणनीति पर सीएम भूपेश बघेल के साथ चर्चा होगी। केंद्र के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चर्चा करेंगे। ये बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल को एक बार फिर से दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली बुलाया है और शाम 7 बजे सीएम फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले राहुल के मसले पर देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल ही में लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, ये बताता है कि क्या कद है, क्या अहमियत है सीएम भूपेश बघेल की संगठन कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री 5 बजे पहुंचे हैं यहाँ पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत रवाना हो रहे हैं 7 बजे वापस दिल्ली में। जो जानकारी आ रही है आला कमान का बुलावा बताया जा रहा है और आला कमान ने कुछ विशेष चर्चा के लिए बताया जा रहा है बुलाया है यहाँ पर। और इस चर्चा को मुख्यमंत्री के साथ वो करना चाहता है, साझा करना चाहता है, इस वजह से मुख्यमंत्री को बुलाया गया बताया जा रहा है। बहुत विस्तृत जानकारी आनी अभी बाकी है, लेकिन कुछ विशेष चर्चा है जो कि मुख्यमंत्री के साथ करनी है, इसीलिए मुख्यमंत्री 2 घंटे के अंदर दोबारा दिल्ली की ओर जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां महादेव ऐप सट्टा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। कमीशन का लालच देकर बैंक अकाउंट खुलवाते थे और बैंक अकाउंट में महादेव ऐप का पैसा डलवाया जाता था। गिरोह के एक नाबालिग समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 8 मोबाइल और 3 बैंक पासबुक भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। महादेव ऐप सट्टा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। कमीशन का लालच देकर ये बैंक अकाउंट खुलवाया करते थे और बैंक अकाउंट में महादेव ऐप का पैसा डलवाया जाता था। गिरोह के एक नाबालिग समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 8 मोबाइल और 3 बैंक पासबुक भी बरामद की गई है। तो जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर है। महादेव ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। महादेव ऐप सट्टा पर पुलिस ने एक्शन लिया है। ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि कमीशन का लालच देकर बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे लोगों के और बैंक अकाउंट में महादेव ऐप का पैसा डलवाया जाता था। और गिरोह के एक नाबालिग समेत कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक हुई है। न्यूज 18 संवाददाता रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। रोहित, किस तरह से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था? 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोग भी जद में हैं क्या?
देखिए प्रशांत, पूरा नेटवर्क जो है ये ग्रामीण अंचलों में फैला हुआ था। इसमें जो एक शिकायत करता है अभिषेक कुमार पटेल, उनके द्वारा जो है नवागढ़ पुलिस टीम को शिकायत की गई थी कि उनसे कुछ महीने पहले जो है खाता खुलवाया गया था और उनके खाते को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है और उसमें जो है संदिग्ध पैसे आ रहे हैं करके। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने खाते के डिटेल लिए, उनसे जुड़े खाता खुलवाने वाले को जो है इसमें पकड़ा गया और हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया। इसमें जो मुख्य आरोपी है चिरंजीव केसरवानी, जो इसका मुख्य सरगना है और यही जो है इसका रैकेट चलाता था। ये लगभग जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण अंचलों में जो भोले भाले हैं उन लोगों को, युवकों को ये झांसा देता था कि आप खाता खुलवाइए और आपके खाते में मैं पैसा डलवाऊंगा और उसके एवज में आपको 10,000, 20,000, 25,000 अलग अलग कमीशन दूंगा। और उन्हीं के झांसे में आके बहुत सारे ग्रामीण जो हैं उन्होंने खाते खुलवाए थे और उन खातों को ये ऑनलाइन जो महादेव ऐप का सट्टा का पैसा है वो उस पर ट्रांजेक्शन करता था, लेन देन करता था और उसी के एवज में उन ग्रामीणों को कमीशन देता था। फिलहाल पुलिस ने अभी जो है 8 मोबाइल पकड़े हैं, 3 बैंक के खाते पकड़े हैं और पुलिस का ये कहना है कि पूछताछ में एक बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि ऑनलाइन देखिए मोबाइल का क्रेज दिनों दिन बढ़ रहा है प्रशांत, और हर एक के हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन सट्टा का जो जिस तरीके से गिरोह का खुलासा हुआ है, इसमें जो 8 आरोपी पकड़ाए हैं उसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो ये कहा जा सकता है कि नाबालिग भी जो इसमें हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल हर एक के पास है, मोबाइल नाबालिग भी इस पूरे रैकेट में शामिल हैं और हालांकि पुलिस लगातार एक्शन भी ले रही, कार्रवाई भी कर रही। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, पुलिस ने ये कार्रवाई की है और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। उज्जैन पहुंचे फिल्म अभिनेता दीपक तिजोरी, मंगलनाथ मंदिर में किया भात पूजन। भात पूजन से होता है मंगल दोष का निवारण। चुनावी साल में राहुल गांधी के बहाने एमपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने साधा निशाना, बोले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का गलत इस्तेमाल कर ओबीसी वर्ग का किया अपमान। संसद में महिला बॉक्सर्स की सफलता की गूंज, सभापति जगदीप धनखड़ ने दी बधाई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला बॉक्सर्स ने जीते 4 गोल्ड मेडल। राजधानी भोपाल में कथा करेंगे देवकीनंदन ठाकुर। 2 से 8 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का किया गया है आयोजन। कथा स्थल पर लाडली बहना योजना के लगेंगे बूथ। कथा को लेकर तैयारियां शुरू। इंदौर में यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट के फाउंडर फादर वर्गीज का निधन। 71 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। अंतिम दर्शन में हुई सर्वधर्म प्रार्थना। उज्जैन में मामूली विवाद में मारपीट, गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराया मामला। हरदा में कलयुगी माता पिता की शर्मनाक करतूत। 1.5 महीने के मासूम को अस्पताल में छोड़ा। मासूम को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमपीएसयू का हंगामा। यूनिवर्सिटी के वित्तीय नियंत्रक पर भ्रष्टाचार का आरोप। यूनिवर्सिटी की राशि निजी अकाउंट में रखने का आरोप। छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। भोपाल में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार। पूर्व सरपंच पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। बैरसिया से पीड़ित परिवार पहुंचा है भोपाल। मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड भी मौजूद। हरदा में कांग्रेस पार्षदों ने की कलेक्टर को शिकायत। नगर पालिका में जेसीबी भुगतान में घोटाले का लगाया आरोप। पैन कार्ड से आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ी। अब 30 जून तक लिंक किया जा सकेगा आधार पैन। पहले 31 मार्च थी आधार पैन लिंक करने की अंतिम तारीख। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बारिश से बर्बाद फसलों के नुकसान पर हुई चर्चा। ब्याज चुकाने की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया। श्योपुर के लिए 539 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी। सतना के मां मैहर के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज माता के कालरात्रि स्वरूप की हो रही आराधना। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी। हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार। स्टेट बार काउंसिल में फैसला। जेपी अग्रवाल के बयान पर सीएम शिवराज का तंज। कहा कमलनाथ को कोई बता रहा भावी, कोई कह रहा अवश्यम भावी। मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं अप्रभावी। एमपी में अब बहू बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। 9 साल बाद शिवराज सरकार ने किया नियमों में बदलाव। सरकार ने जारी किया आदेश। भोपाल के 25 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली सप्लाई बाधित। बिजली कंपनी मेंटेनेंस के लिए 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति रहेगी ठप। प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह। अब तक भरे गए 6,96,522 फॉर्म। सीएम शिवराज ने दी जानकारी।
मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरों का टैरिफ आज हो सकता है जारी। विद्युत नियामक आयोग नई दरों का कर सकता है ऐलान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दी चेतावनी, बोले हम 4-5 साल जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कटनी में मुस्लिम परिवार कराएगा बागेश्वर सरकार की कथा। तनवीर खान ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दिया न्योता, बाबा ने दी कथा के दौरान जानकारी। बागेश्वर सरकार को 15 अगस्त को अमेरिका में झंडा फहराने का मिला न्योता, कहा अंग्रेजों की ठठरी बारने अमेरिका आ रहा। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा की पहल, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहभागिता अभियान की शुरुआत। दान पात्र में जमा राशि मंदिर निर्माण में होंगे खर्च। सतना के केंद्रीय जेल में बंद कैदी की मौत, रूम पार्टनर की हत्या केस में जेल भेजा गया था। देर रात कैदी की बिगड़ी थी तबीयत, इलाज के दौरान मौत। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने सरिया चोर गिरोह का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुडिशियल रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। बलौदा बाजार में महामाया के दरबार में भक्तों का सैलाब। सप्तमी पर माता स्वयं देती हैं भक्तों को आशीर्वाद। मंदिर में 2000 से अधिक जल रहे मनोकामना के ज्योत। सूरजपुर में वन विभाग की टीम ने घायल बाघ का किया रेस्क्यू। काला मांझन के जंगल में बाघ ने 3 ग्रामीणों पर बोला था हमला। रायपुर में टीआई की गुंडई का वीडियो आया सामने। आदिवासी महिला के साथ मारपीट का आरोप, महिला की शिकायत पर टीआई गिरफ्तार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे विशाल मंच पर। सम्मानित करेंगे उन साधारण लोगों को जिनकी उपलब्धियां हैं असाधारण। पूनावाला फिनकॉर्प पेश करते हैं न्यूज़ 18 राइजिंग इंडिया रियल हीरोज।